हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 3 के अपने नए चैप्टर पे, जो कि है लीडरशिप एंड सुपरविज़न। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीडरशिप एंड सुपरविज़न, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसके बाद से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट्स डिस्कस द चैप्टर लीडरशिप एंड सुपरविज़न। लीडरशिप क्या होता है, सुपरविज़न का क्या महत्व होता है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्था के, आप कह सकते हैं कि उसके उतार में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें एक लीडर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लीडर जो कि उसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो उसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, वो लीडर उसकी पूरी सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, सक्सेस हो या फेलियर हो, जो भी है। तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द क्वालिटीज फॉर द लीडरशिप एंड द सुपरविजन। लेट्स डिस्कस द चैप्टर लीडरशिप एंड सुपरविजन। The organization that employs the leader is as responsible for his success or failure in general as the leader himself. मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संस्था की जो भी उसका फेल्योर है, यानी कि कोई उसकी असफलता है या सफलता है, उसके लिए वो संस्था उस प्रकार से उत्तरदायी है जिस प्रकार से उसका लीडर, यानी कि किसी भी संस्था की सफलता और असफलता के लिए वो संस्था स्वयं और उसका लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। However, greater responsibility rests on every leader in charge of a unit or department. हालांकि उस डिपार्टमेंट की, उस यूनिट की, यानी कि जो भी उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लीडर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके डिपार्टमेंट की या संस्था की। As he should not only ensure satisfactory operation of his unit, but also take every possible step to ensure safety of all personnel in his group and prevent accidents. क्योंकि वो जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहा है, जो सब कुछ संभाल रहा है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ में काम करने वाले जो पर्सनल्स हैं, जो लोग हैं, जो भी उसका मैन पावर है, जो भी मैन पावर उसके पास में है, उन सबका वो सेफ्टी का भी ध्यान रखे, प्लस जो भी काम वो कर रहा है उसमें उसे सफलता मिले, और किसी भी आगामी होने वाले एक्सीडेंट को रोकना, ये सारा काम जो है लीडर का होता है। यानी कि लीडर के शोल्डर्स पे, लीडर के कंधे पे एक पूरी जिम्मेदारी होती है कि अपने जो भी वो मैनेजमेंट कर रहा है, जो भी डिपार्टमेंट वो संभाल रहा है, उसको एक बेहतर तरीके से संभाले और होने वाले आगामी किसी भी दुर्घटना को रोके। उसके लिए पॉसिबल स्टेप्स ले, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने साथ में जो टीम काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा का पूरा विशेष ध्यान रखे। इट इज़ ड्यूटी टू एंटिसिपेट पॉसिबल फेल्योर्स एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शंस, एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इजंट इट। अर्थात कि इसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो होने वाले पॉसिबल फेल्योर्स जो हैं, यानी कि आगामी असफलताओं की जानकारी पहले से ही लेके उनके लिए, उनको रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले, उनको रोकथाम करने के उपाय करे। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन बेटर होती है। प्रिवेंशन मतलब कि आप कह सकते हैं कि इलाज से रुकाव बेहतर है। किसी भी चीज़ का आप क्योर करोगे उससे पहले अटेंटिव हो जाइए और उसके लिए प्रिवेंशन आप ले लीजिए। इजंट इट मीन्स कि लीडर का काम होता है कि वो आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, फेल्योर्स के बारे में जानकारी रखते हुए, उन पर ध्यान देते हुए अपने डिसीजन मेकिंग को इतना परफेक्ट रखे कि वो अपनी पर्सनल जो साथ में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पॉसिबल फेल्योर्स को आने से रोके। द लीडर्स वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लीडर का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। He is the man through whom orders flow from above to the man below, and therefore everyone looks up to him for the accomplishment of task. Definitely, भाई जो भी लीडर होता है उसको देखा जाए तो वो सिर्फ जो है उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है, बर्डन होता है, और वो व्यक्ति होता है, ही इज़ द मैन, वो व्यक्ति है whom orders flow, जो सारे ऑर्डर्स को देता है, जो भी आदेश देता है वो लीडर देता है, और बाकी जो भी बिलो, जो भी उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो अप करते हैं। Therefore everyone looks up to him, क्योंकि हर कोई उसकी ओर देखता है। किसी भी कार्य को अकॉम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए लीडर की ओर देखा जाता है, क्योंकि उस टीम का जो लीडर है, अगर कोई भी काम फेलियर होता है, किसी भी काम में सक्सेस मिलती है या फेलियर होता है, उसके लिए
उसका लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। He rarely gets praised when everything goes well, as his supervision and guidance is taken for granted. But when anything goes wrong, he becomes the focus of attention and takes the blame. डेफिनेटली ये लीडर के लिए डेफिनेटली एक बहुत आप कह सकते हो एक दुख की बात भी है कि लीडर को ही रियरली गेट्स प्रेज्ड। ये इवन हर किसी का है। अगर आप बात करते हैं नॉर्मली भी कि अगर कोई भी व्यक्ति है या लीडर है, अगर उसे किसी भी काम में अच्छाई है, कुछ भी काम अच्छा हुआ, एवरीथिंग गोज वेल, अगर सब कुछ अच्छे से होता है, ही डजंट गेट प्रेज, उसे प्रेज नहीं मिलता, उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई प्रशंसा नहीं करता। एज ए सुपरविजन एंड गाइडेंस, कोई उसके सुपरविजन में, उसके नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में कोई काम होता है तो उसे कोई भी आप कह सकते हैं कोई उसको प्रशंसा नहीं करेगा अगर कोई काम अच्छा होता है। लेकिन When anything goes wrong, जब कोई चीज़ गलत होती है या कोई गड़बड़ काम हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, he becomes the focus of attention, सब उस पर ध्यान देते हैं and takes the blame, और उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं। हर कोई उसको ऊपर दोष लगाता है, हर कोई उसके ऊपर ब्लेम करता है अगर वो लीडर किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं करता। लेकिन अगर वो व्यक्ति अच्छा काम करता है तो कोई उसकी प्रशंसा भी नहीं करता। यानी कि लीडर का जो काम होता है वो आसान नहीं होता, उसको ब्लेम्स भी देखने पड़ते हैं, उसको वो जितना उसको आप सोचते हो कि एक हमारा मैनेजमेंट कर रहा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा लीडर है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा कार्य भार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हिज टास्क इज नॉट इज ईजी, उसका काम आसान नहीं होता। लीडरशिप एबिलिटी नीड टू बी इनहेरिटेड बट कैन बी एक्वायर्ड बाय एवरीवन हु टेक्स पेन्स टू ऑब्जर्व अदर्स। लीडरशिप की जो क्वालिटी होती हैं वो किसी को भी इनहेरिटेड यानी कि किसी को भी विरासत में नहीं मिलती। इनहेरिटेड मतलब ये नहीं कि आपको अपने पूर्वजों से मिल गई, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट है। हमारा जो भी व्यवहार है ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं ये आपको इनहेरिटेंस में नहीं मिली है कि आपको अपने पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको दे दिया। आपके अंदर वो जो कह सकते हो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी मेरिट्स और डिमेरिट्स कुछ भी हैं, वो आपके अंदर खुद ही डेवलप होती हैं। तो किसी को भी ये इनहेरिटेड नहीं होती बट कैन बी एक्वायर्ड, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। कैसे एक्वायर्ड कर सकता है? हु टेक्स पेन्स टू ऑब्जर्व अदर्स, जो व्यक्ति पेन लेता है, तकलीफ लेता है, दुख लेता है समझने के लिए, लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, वो व्यक्ति इन जो है क्वालिटीज़ को एक्वायर कर सकता है। एंड आप कह सकते हो उन क्वालिटीज़ को एक्वायर कर सकता है जब वो ऑब्जर्वेशंस करेगा, चीज़ों को सीखेगा, समझेगा, ऑब्जर्वेंस करेगा, तो डेफिनेटली वो पेन लेके और क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करेगा। ऑब्जर्व अदर्स, स्टडी एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ मैन मैनेजमेंट। तो ज़रूरी है कि समझिए, पढ़िए, लोगों को मैन मैनेजमेंट करना सीखिए। जो व्यक्ति मैन मैनेजमेंट जानता है, लोगों को मैनेज करना जानता है, वही बेस्ट लीडर हो सकता है। दिस एबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, क्योंकि ये जो हमारी क्वालिटी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आपकी जो किताबी ज्ञान नहीं है, किताबों में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ये किताबों में लिखा हुआ नहीं है। ये कैसे आता है? बाय ट्रेनिंग एंड पार्शली थ्रू एक्सपीरियंस। ये जो है सब लोग एक्सपीरियंस से या ट्रेनिंग के द्वारा सीखते हैं। ये जो ज्ञान है किताबों से नहीं मिलता लीडरशिप का, ये आपके अंदर इनबिल्ट है, या इसे आप एक्सपीरियंस के द्वारा, काम करने से, लोगों के लिए पेन लेने से या ट्रेनिंग के द्वारा सीख सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड अ थ्रो नॉलेज ऑफ द वर्क ऑन हैंड इज नो डाउट अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए लीडर। ऑब्वियसली किसी भी लीडर के लिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो नॉलेज है, जो तकनीकी ज्ञान उसका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। किसी भी लीडर के लिए तकनीकी ज्ञान का होना उसकी एक मूलभूत आवश्यकता होती है। इट इज़ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है कि ओनली एन एक्सीलेंट प्लेयर कैन बी द कोच और द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। Furthermore, the effectiveness of a leader will be defined in terms of how well his group perform the primary task assigned to them. समझिए इस बात को कि हम जानते हैं, इट इज़ ऑब्वियस, ये बात स्पष्ट है, दैट ओनली एन एक्सीलेंट प्लेयर, केवल एक एक्सीलेंट प्लेयर ही, एक्सीलेंट प्लेयर मतलब कि जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, कैन बी द कोच और द कैप्टन ऑफ ए फुटबॉल टीम। अगर एक फुटबॉल टीम में कोई कोच बनता है या कैप्टन बनता है तो कौन बनता है? जो कि बेस्ट प्लेयर होता है उस टीम का, जो प्रेजेंट टाइम में बेस्ट खेल रहा होता है, जो प्रेजेंट टाइम में बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, वही उसका कोच या कैप्टन बनता है, क्योंकि वो जानता है कि किस तरीके से, किस टेक्निक को यूज़ करके उसे अपनी टीम को जिताना है। Furthermore, the effectiveness of a leader will be defined in terms how well his group performs.
द प्राइमरी टास्क असाइन टू देम। उसी प्रकार से एक जो लीडर होता है उसकी जो सक्सेस है या इफेक्टिवनेस है, जो कुशलता है, जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है उसकी टीम पर। जो लोग, जो ग्रुप उस पर काम कर रहा है, जो लोग उसके साथ में काम कर रहे हैं, जो काम उन्हें दिए गए हैं, अगर वो लोग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो यानी कि वो लीडर अपना परफेक्ट दे रहा है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू डू द वर्क परफेक्टली, और अपनी टीम को ऐसा उसे बनाना है ताकि लोग उसे प्रॉपर तरीके से काम कर सके, यानी कि उनको अच्छा परफॉर्म करना है उसकी टीम को, क्योंकि उसकी भी सक्सेस और फेलियर कहीं ना कहीं उस टीम पर डिपेंड करती है। दैट्स इट। We measure the effectiveness of any orchestra conductor by how well his orchestra plays, not by the happiness of his musicians or his ability as a specialist in music. As we measure the effectiveness of any orchestra, मान लीजिए कोई ऑर्केस्ट्रा है, एग्जाम्पल के थ्रू ये बात आपको समझाई जा रही है। जैसे फुटबॉल की टीम में जो विशेष प्लेयर था, बेस्ट था, उसको कोच बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। उसी प्रकार से जो ऑर्केस्ट्रा होता है, जो कि म्यूजिक बैंड होता है, उसमें जो कंडक्ट कर रहा होता है, उसका जो ऑर्केस्ट्रा किस तरीके से प्ले करता है, कितना बढ़िया परफॉर्म करता है, उसकी इफेक्टिवनेस इस बात पर निर्भर करती है, ना कि इस बात पर निर्भर करती है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कितने हैप्पी हैं या कितने खुश हैं। तो डिपेंड करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो म्यूजिशियंस उसमें काम कर रहे हैं, उनमें क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है और किस प्रकार से वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो इज द परफॉर्मेंस ऑफ ए फोरमैन इन अ फैक्ट्री यूनिट। उसी प्रकार से एक फैक्ट्री में एक जो वर्कर होता है, जो काम कर रहा होता है, जो व्यक्ति उसमें एम्प्लॉयड है, उसकी भी जो परफॉर्मेंस होती है उस पर उस फैक्ट्री का जो है डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उस पर उसकी जो है डेवलपमेंट जो है, जो भी उसकी आप कह सकते हो पूरी विकास है, वो पूरा निर्भर करता है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग दैट इज नॉट डन। नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग दैट यू कैंट डू योरसेल्फ। किसी भी व्यक्ति से वो काम करने को मत कहिए जो आप खुद नहीं कर सकते। नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग, किसी भी व्यक्ति से वो मत कहिए जो आप खुद नहीं कर सकते। इज़ एन एक्सेलेंट रूल। ये हमारे जीवन का एक बहुत गहन नियम है। भाई अगर आप जो काम खुद कर सकते हैं वो दूसरे से कराइए, अगर आप वो काम खुद नहीं कर सकते तो आपको कोई राइट नहीं है कि वो काम आप करने के दूसरे से कहिए। व्हेन फॉलोड बाय अ लीडर, अगर लीडर इस नियम को फॉलो करता है, अगर वो इस नियम को मानता है तो अर्न्स हिम अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एमंग हिज ग्रुप मेंबर्स, तो उसको अपने ग्रुप में बहुत सारी प्रशंसा मिलती है। कोई भी लीडर है अगर वो अपने ग्रुप के लोगों के बीच में अगर उसको ऐसा करता है कि वो जो काम कहता है, जो काम बताता है लोगों को, वो खुद भी करने का कैपेबल लगता है, अगर वो खुद भी कैपेबल है काम करने के लिए, तो लोग उसको प्रशंसा करते हैं। तो अगर आप लोगों से काम करना चाहते हैं तो वो काम करने के लिए कैपेबल आपको खुद भी होना चाहिए। ये किसी भी लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इससे उसे रेस्पेक्ट मिलती है अपने ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। इट डज नॉट मीन दैट ही शुड डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर सारे काम खुद करने लग जाएगा, ये नहीं है कि सारे काम उसे खुद ही करने हैं भाई, नहीं, लेकिन वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि वो अगर खुद काम कर रहा है तो लोग उसकी ऑलरेडी रेस्पेक्ट करेंगे। ही शुड बी एबल टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड गाइड हिम व्हेन ही नीड्स गाइडेंस। उसका काम क्या है? सही काम के लिए उचित व्यक्ति चुनना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ एक्सीलेंस होती है, कोई किसी में निपुण होता है तो कोई किसी में निपुण होता है, तो ज़रूरत है कि जो व्यक्ति जिसमें परफेक्ट है, जिस काम में एक्सेल है, उसके लिए उस व्यक्ति का चुनाव करना। ये क्वालिटी किसके अंदर होती है? लीडर के अंदर होती है, सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना। तो उसका ये काम होता है कि वो राइट पर्सन को चुनाव करे राइट जॉब के लिए, और अगर जब भी उस व्यक्ति को जरूरत हो तो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे, सुपरविजन करे उसका। Apart from the knowledge of work and ability to guide his group, the leader should realize that he gains power and influence only when he works what he earns. और अगर नॉलेज और एबिलिटी से हट के बात करते हैं, किसी भी ग्रुप के जो लीडर होता है उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए, ये इस बात का पूरा पता होना चाहिए कि उसे जो पावर्स मिली है, जो पावर मिली है, जो उसको ताकत मिली है, जो उसको प्रेरोगेटिव्स दिए गए हैं, जो अधिकार उसको मिले हैं, जो भी प्रभाव उसका है, ओनली वैन ही वर्क्स फॉर वॉट ही अर्न्स, वो जो भी काम करता है वो उसके लिए अर्न करता है, उसके लिए कमाता है, जीविका है वो उसका। इट इज़ अ फंडामेंटल रूल दैट वन हु अर्न्स मोर शुड वर्क मोर। और डेफिनेटली ये एक नियम है, अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो, ज़्यादा आपका जॉब में आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, एंड यू शुड वर्क मोर। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो भी आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। तो डेफिनेटली इट्स अ फंडामेंटल रूल, एक मौलिक नियम है कि वन हु वर्क्स मोर शुड वन हु अर्न्स मोर शुड वर्क मोर। जो ज़्यादा कमाता है उसे काम भी ज़्यादा करना चाहिए। तो डेफिनेटली लीडर के ऊपर बहुत सारा बर्डन लग जाता है,
लोड रहता है कि वो काम जो है तो ज़्यादा करना चाहिए। एन ईजी गोइंग लीडर हु नेवर पुट्स हिज माइंड टू हिज वर्क कैन नेवर गेन और सस्टेन हिज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर हिज ग्रुप। एक ऐसा लीडर तो अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करता या अपने कोई एफर्ट ही नहीं लेता कोई काम करने के लिए, कोई प्रयास नहीं करता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसका कभी भी अपने ग्रुप के ऊपर, अपने ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो पेन नहीं ले रहा, कोई दुख नहीं ले रहा, कोई एफर्ट नहीं कर रहा, तो वो लोगों को किसी प्रकार से भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लोग उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। तो ज़रूरत होती है कि लीडर के अंदर वो खुद भी पेन ले, खुद भी पेन लेके काम करे, एफर्ट्स करे, तब जाके लोग उसको रेस्पेक्ट भी करेंगे। कुछ देयर आर अदर फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं विच प्ले अ डिसिसिव रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच पावर एंड इन्फ्लुएंस द सिचुएशन गिव्स द लीडर। कुछ ऐसी पावरफुल पावर्स हैं जो कि एक लीडर के अंदर होने चाहिए, जो उसको लीडर को डिसीजन मेकिंग के लिए भी तैयार करती हैं। लीडर मेंबर रिलेशंस, लीडर्स हैव मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस। लीडर के पास ज़्यादा पावर होती है, ताकत होती है, इन्फ्लुएंस होता है। इफ़ दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द मेंबर्स, अगर उनके मेंबर्स के साथ में एक अच्छा तालमेल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लीडर का काम यह है कि अपने लोगों से काम कराए, राइट काम के लिए राइट व्यक्ति का चुनाव करे। उसका काम ये भी है कि जो उसकी टीम है, जो उसका ग्रुप है, उससे भी वो अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करे। रिसर्च हैज शोन दैट दिस इज बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये रिसर्च बताती है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लीडरशिप की क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका टास्क स्ट्रक्चर। टास्क यानी कोई भी कार्य जो दिया गया उसका असाइनमेंट जो है और हाईली स्ट्रक्चर्ड, spelled out or programmed. Give example to be a sales manager whose task is clearly programmed, then it is to be a head of the committee preparing a new sales campaign. Means कि आप कोई भी काम कर रहे हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्लान्ड वे में करो, तैयारी से करो। अगर वही काम फॉर एग्जांपल दिया गया इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल्स मैनेजर है, वो कोई प्लान कर रहा है, कोई काम कर रहा है, सेल्स मैनेजर उस एग्जीक्यूटिव का, कंपनी का, तो अगर वो स्ट्रक्चरली काम कर रहा है, प्लान वे में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली गेट सक्सेस। और वहीं पे कोई न्यू कैंपेन लगाना है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई न्यू कैंपेन पे काम कर रहा है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ज़रूरत है कि एक जब भी कोई लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आपको टास्क स्ट्रक्चर बनाना है, काम करना है, प्लान वे में काम करना है, स्केड्यूल बना के काम करना है। पोजीशन पावर, leaders will have more power and influence if their position is vested with such prerogatives such as being able to hire and fire. लीडरशिप की क्वालिटी ऑटोमेटिकली मोर इन्फ्लुएंसिंग हो जाती है जब उसको पावर दे दी जाती है हायर की और फायर की। हायर फायर का मतलब समझ लिया, आप किसी को हायर करना है, किसी को जॉब देना है, किसी को जॉब से हटाना है। ये दोनों क्वालिटीज एक लीडर के पास होनी चाहिए। बीइंग एबल टू डिसिप्लिन टू डिप्लीमेंट एंड सो ऑन, ताकि वो एक एबल है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब उसके पास राइट्स होंगे, जब उसके पास कुछ पावर्स होंगी, वो कुछ पोजीशन पे होगा, उसके पास पावर्स भी होंगी, तभी लोग उसको सुनेंगे भी, समझेंगे भी और काम भी करेंगे। दैट्स इट। तो उसके पास पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, प्रेरोगेटिव्स होने चाहिए, ये उसके पास विशेष अधिकार होने चाहिए कि वो हायर एंड फायर कर सके। पोजीशन पावर इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच पावर द लीडर हैज ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये पोजीशन पावर डिटरमाइन करती है, बात को बताती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे किस तरीके से अपनी पावर को डिटरमाइन कर रहा है। द लीडर हु इज ट्रेन्ड, experienced, has great control over his job and his subordinates than one who is untrained and experienced. No doubt, जो लीडर एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, उसका अपने लोगों पे, अपने ग्रुप पे एक अच्छा कंट्रोल होता है बाय उस व्यक्ति की जगह जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि अनट्रेंड है। तो डेफिनेटली लीडर को हमेशा एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड होना चाहिए, ताकि वो अपने ग्रुप मेंबर्स को अच्छे से उनको मैनेज कर सके, अपनी टीम को अच्छे से गाइड कर सके, उनका सुपरविजन कर सके, उनको चीज़ों के लिए गाइडेंस दे सके। तो लास्ट लाइन से बड़ी अच्छे से दी है, ही हु नोज एंड नोज ही नोज, ही इज़ वाइज फॉलो हिम। ये मतलब लीडर वो व्यक्ति है जो जानता है, जो सब कुछ जानता है, एंड ही इज़ वाइज, वो कैसा है, बुद्धिमान है, तो उसे फॉलो करिए। तो क्यों हम फॉलो करेंगे? जब वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होंगी, जब वो व्यक्ति चीज़ों को समझेगा, तभी हम उसे अच्छे से सुपरविजन को ले पाएंगे। तो लीडरशिप के लिए जरूरी है कि सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो बेटा ये चैप्टर था लीडरशिप एंड सुपरविजन, जो कि हमने समझा है, बहुत अच्छा चैप्टर है और डेफिनेटली इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज लीडरशिप ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होनी भी चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी काम अगर आपको टीम मैनेज करने को दी जाए, देन यू कैन मैनेज द थिंग्स वेरी इजीली थ्रू दीज क्वालिटीज़। तो ऑन तो लीडरशिप एंड सुपरविजन में से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स तुमसे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर लीडरशिप एंड सुपरविजन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन पावर? पहला क्वेश्चन है,
यानी कि पोजीशन पावर से आप क्या समझते हैं, पोजीशन पावर का मतलब क्या होता है? द पावर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए पोजीशन इज रेफर्ड एज ए पोजीशन पावर। यानी कि ऐसी पावर, ऐसी ताकत, ऐसी जो पावर है आपको दी गई है, वो एक रिजल्ट होता है आपकी पोजीशन का। जो आपकी पोजीशन है, जो आपका डेजिग्नेशन, जो पोस्ट है, उसके यहाँ पे जो आपको पावर दी गई है वो पावर पोजीशन कहलाता है। इट डिनोट्स दैट अ पोस्ट ग्रांट्स इट्स ऑनर सम डिस्क्रिमिनेटरी अथॉरिटी। यानी कि जो पोस्ट आपको पास में है, जो पोस्ट है आपको दी गई है, उस पोस्ट की जो अथॉरिटी आप हो, उस पर जो कुछ पावर्स दी गई हैं वो आप उसके ओनर हो। अ लीडर possesses पावर इन हिज पोजीशन। एक लीडर के पास में जो पावर होती है उसकी पोजीशन की होती है, उसकी पोस्ट की होती है। इफ ही हैज कंप्लीटली अथॉरिटी टू एक्ट अगेंस्ट हिज सबॉर्डिनेट्स, if he is granted the authority to designate or remove a subordinate as needed, उसके पास पावर होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हायर या फायर कर सकता है। he will be able to exert more influence and power. A skilled and knowledgeable individual understand how to apply position power. लेकिन उस पावर को यूज कैसे करना है ये केवल एक अच्छा लीडर जानता है। उसको ये नहीं है कि वो किसी के लिए भी को हायर या फायर करे। यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ ए लीडर। आपको उन पावर्स का, जो आपकी पोजीशंस को ध्यान में रख के आपको दी गई हैं, उन पावर्स का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, यू मस्ट नो देम। उस लीडर को पता होता है। बाय एम्प्लॉइंग इट कैन बी अ गुड लीडर। जो लीडर उन पावर्स का अच्छे से यूज करता है वही लीडर एक अच्छा लीडर होता है। जो लीडर पावर्स का अच्छे से यूज करेगा वो लीडर एक अच्छा लीडर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट What does the leader member relationship mean to you? मीन्स कि जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप होता है वो उसका क्या मतलब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द क्वेश्चन द फर्स्ट वन वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज ए पोजिशन पावर क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। सो यू मस्ट नो द आंसर प्रॉपरली फॉर योर एग्जाम्स। सो द टर्म लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? रेफर्स टू ए पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन अ टीम मेंबर एंड अ लीडर। लीडर मेंबर रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका एटमॉस्फेयर प्रॉपर होगा तभी वहाँ की ग्रुप जो टीम होगा वो प्रॉपर काम कर सकेंगे। तो अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए एक लीडर और उसके मेंबर्स के बीच में। ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लाइक दिस ऑटोमेटिकली इंक्रीज द लीडर्स पावर। जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं स्वतः ही लीडर की पावर्स बढ़ जाती हैं, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इफ़ द टीम लीडर एंड मेंबर्स कम्युनिकेट वेल, अगर एक टीम का लीडर अच्छे से कम्युनिकेशन करता है, लोगों से अच्छे से बातचीत करता है, उनसे संबंध स्थापित करता है, दिस रिलेशनशिप विल बेनिफिट द प्रोजेक्ट। ये जो उसको है, ये रिलेशनशिप जो है वो उसको बेनिफिट देती है अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में। स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स द हायर ऑफ द प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आपस में तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो लोगों में काम करने की क्षमता है, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी और वो लोग खुशी खुशी काम करेंगे। तो यू मस्ट हैव द गुड रिलेशनशिप्स विद द टीम मेंबर्स। ओके, अ गुड लीडर मस्ट हैव द बेटर रिलेशनशिप्स विद द टीम मेंबर्स with good communication also. What does the phrase prevention is better than cure mean to you? What justifies a leader taking preventative measures? यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या इस लाइन से आप क्या समझते हैं कि प्रिवेंटेटिव मेजर्स का मतलब क्या है? तो द एक्शंस डन बिफोर हैंड to avoid the undesirable outcome are referred to as prevention. यानी कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे एक्शन जो पहले ही लेना कि जो कुछ भी आगे फेल्योर्स होने वाले उनके लिए पहले डिसीजन मेकिंग करना, उनको रोकना, वो कहलाता है प्रिवेंशन। इन अदर वर्ड्स, प्रिवेंशन रेफर्स टू द एक्शन डन टू लेसन द लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सिक और डिजीज स्प्रेडिंग। मीन्स आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी है, यानी कि मान लीजिए अगर आपको जो है कोई बीमारी है या कोई ऐसा मौसम है तो आप उनको पहले से ही प्रिवेंशन लेते हैं। अगर ठंड होगी तो यू विल रिड्यूस कोल्ड, आप कोल्ड चीज़ें नहीं लेंगे, ठंडा पानी नहीं पिएंगे, और बहुत सारी प्रिवेंशन सब लोग लेने लगते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमें कोल्ड ना हो जाए, कफ ना हो जाए। वाई? तो हमने प्रिवेंशन लिया कि हमने कोल्ड चीज़ों को छोड़ दिया। वी हैव लेफ्ट द आइसक्रीम एंड अदर थिंग्स, आइसक्रीम वगैरह। क्यों छोड़ा? बिकॉज वी आर टेकिंग द प्रिवेंशंस, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि क्योर से बेहतर है कि हम प्रिवेंशन लें, उसके लिए रोकथाम कर लें। सो ऑन किसी भी बीमारी से बचने के लिए, हम उससे रोकथाम करने के लिए पहले से ही प्रिवेंशन लेते हैं। उसी प्रकार से इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, प्रिवेंशन इज एसेंशियल सिंस इट कैन अवॉइड अ प्रोजेक्ट और वर्क फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट को अनसक्सेसफुल होने से पहले ही
प्रिवेंशन लेना ये लीडर का काम होता है, उसके लिए एसेंशियल होता है, उसके लिए आवश्यक होता है। इफ़ अ प्रोजेक्ट फेल्स, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, अ लीडर स्टैंडिंग विल डिटोरिएट। अ लीडर हैज़ टू मेक हिज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनली गुड और हेल्दी। उसका काम है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे से काम कराए, उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर भी दे। सिंस प्रिवेंशन एड्स in halting the onset of any negativity, it is always preferable to treatment। क्योंकि ज़रूरी होती है प्रिवेंशन लेना, क्योंकि ट्रीटमेंट से बेहतर है, इलाज से बेहतर है रोकथाम। तो इसलिए ज़रूरी है कि फेलियर्स को होने से पहले ही वो जो लीडर है वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले ताकि वो फेलियर्स का सामना ना करना पड़े और वो सभी की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। ये लीडर का काम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर वॉट रीज़न डज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी अ लीडर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को लीडर क्यों चाहिए होता है? तो डेफिनेटली हम सभी को लीडर चाहिए। अगर वहाँ पर लीडर नहीं होगा तो वो काम उस तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। तो अ लीडर इज समवन हु हैज़ हिज और हर सक्सेसफुल पॉलिसीज़। लीडर वो व्यक्ति होता है जिसके पास सक्सेसफुल पॉलिसीज होती हैं, गाइड करता है, वो अपनी पूरी टीम को गाइड करता है। ही डिटरमाइंस इफ अ ग्रुप सक्सीड्स और फेल्स। वो पूरा निर्णय लेता है इस चीज़ के लिए कि उसकी जो टीम है वो सक्सीड होती है या फेल होती है। फॉर सबऑर्डिनेट्स ही इज द ओनली सोर्स ऑफ वर्क डायरेक्शन। ही हैज़ द एबिलिटी टू डायरेक्ट एंड इम्पैक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स। ये वो व्यक्ति है, लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरी टीम को डायरेक्ट करता है, उस पर अपना प्रभाव डालता है। ही मेक श्योर दैट एवरीथिंग रन्स वेल, दैट एवरीवन इन हिज ग्रुप इज सिक्योर। वो सबको एश्योर कराता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है और हर कोई उसके ग्रुप में सेफ है, सिक्योर है। ही गार्ड्स अगेंस्ट एनी पोटेंशियल सेटबैक्स बाय टेकिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स। वो प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेके अपने पूरी टीम को गाइड करता है, उनको गार्ड भी करता है, उनकी सुरक्षा भी करता है। ही वर्क्स विद देम टू इंस्पायर देम। वो उनके साथ काम करता है ताकि वो उनसे मोटिवेट हो एट टाइम्स एंड गिव्स देम ऑर्डर्स एट अदर्स। और उनको आदेश भी देता है, उनको ऑर्डर भी देता है। ही गारंटीज सक्सेस विथ हिज ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। वो अपनी टीम को गाइड करके उनको सुपरवाइज करके गारंटी लेता है और उनके एक्सपर्टाइज को बढ़ाता है, उनकी कुशलता को बढ़ाता है। उसका एक्सपीरियंस उनके सुपरविजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कोई भी टीम सक्सेस होती है, सक्सीड होती है या फेल होती है, ये उसके टीम के लीडर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। सो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज लीडरशिप क्वालिटी एक्वायर्ड। किस प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी को हम एक्वायर कर सकते हैं? तो मैंने जैसे कि चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि दिस इज नॉट द इनहेरिटेड, हमको ये इनहेरिटेड में नहीं मिलती हैं। ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं ये किसी भी व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट होती हैं, पहले से ही होती हैं। बाकी आप ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू एक कैपेबल लीडर बन सकते हैं। तो ज़रूरत है, यही आपके आंसर में भी है कि नो वन इज़ बॉर्न विद लीडरशिप स्किल्स। कोई भी व्यक्ति लीडरशिप स्किल्स को लेकर पैदा नहीं होता, बट दे कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस, वॉचिंग अदर्स। ऑब्जर्व करिए आप औरों को, स्टडी करिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिस करिए। इट कैन ऑल्सो बी लर्न बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस अंडर अ कैपेबल लीडर। अगर आप एक अच्छे लीडर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो भी आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं एक लीडर बनने का। while having extensive knowledge in their industry and other relevant certifications is undoubtedly essential for a leader. They should be also possess practical experience leading a group. जब आप ग्रुप को लीड करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, सुपरविजन आप देते हैं लोगों को। तो यू मस्ट हैव द क्वालिटीज़, यू बाय द एक्सपीरियंस और बाय द ट्रेनिंग आप काम करेंगे, आप सीखेंगे। ये कोई क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है जो कि बॉर्न के साथ में, अपनी बर्थ के साथ में लेके पैदा होता है या इनहेरिटेड होती है। ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती है हर इंसान के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन शुड बी एक्सपर्ट इन द वर्क बिफोर आस्किंग एनीवन टू डू। व्हाई? कोई भी व्यक्ति को अपने उस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए किसी को करने से पहले। तो क्यों? नेवर आस्क अ मैन टू डू समथिंग दैट यू कांट डू योरसेल्फ। ओके, कमेंट मीन्स किसी व्यक्ति से ये मत कहिए उस काम को करने की मत कहिए जो काम आप खुद से नहीं कर सकते। तो नो डाउट कोई भी काम पहले हमें खुद से आना चाहिए, तभी हम किसी और व्यक्ति से करने की बोल सकते हैं, करा सकते हैं। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। सो ऑन, लेट्स डिस्कस द आंसर। Having in-depth understanding of how to perform a specific task is required.
बिफोर रिक्वेस्टिंग समवन टू डू इट फॉर यू। आप उस काम को पहले करिए जो आप काम किसी को करने को बोल रहे हैं। आपको उसकी पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए वो काम कैसे करना है, कैसे कैसे होना है वो काम पूरा, उस टास्क के बारे में रिक्वायर्ड होना चाहिए सब कुछ जानकारी आपको। इट मैटर्स व्हेन समवन फाइंड्स देमसेल्व्स in a challenging circumstances and request assistance. We risk losing our reputation in front of the person if we are unable to provide direction or guidance when requested. और जब भी व्यक्ति को जरूरत हो उसे गाइड करिए, उसको उसकी जो है सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुपरवाइज करिए, रिस्क के लिए तैयार रहिए, ताकि आप जो भी काम करने की किसी व्यक्ति से बोल रहे हो वो पहले खुद करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, तब उस काम को करने की उस व्यक्ति से कहिए। सो ऑन। How does a leader get to be influential and powerful? Important question है ये भी। लीडर कैसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बनता है? तो इट इज़ ट्रू दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। सक्सेस किससे आती है? कठिन मेहनत से आती है, परिश्रम से आती है। एंड अ लीडर हु पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एट वर्क विल विन द रेस्पेक्ट ऑफ द अंडर हिम, दोज अंडर हिम। मीन्स क्या है इसका कि ये बिल्कुल 100% सही बात है कि सक्सेस हमें हार्ड वर्क से मिलती है। एक ऐसा लीडर जो इसमें एफर्ट डालता है, अपना प्रयास लगाता है, काम करता है, उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। अपनी टीम के साथ काम करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को डील करता है, ही कुड एंड अप बीइंग हिज सबऑर्डिनेट्स आइडियल, अपने टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। देयर लीडर्स वर्क एथिक विल लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन देम, क्योंकि उस टीम पे उसकी जो लीडरशिप है उनके लोगों का एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है। इंस्पायरिंग दैम टू वर्क इवन हार्डर इन लिमिटेशंस हिम और हर। वो उसी एरिया में, उसी जो है आप कह सकते हैं उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनको वो पूरा मोटिवेट करता है, उन पर अपनी छाप छोड़ता है। दे विल बी एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस जॉब एंड केयरलेस एरर्स। अ लीडर कैन इंक्रीज देयर अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस इन दिस वे। अगर वो लीडर ऐसा है कि लोगों पे अपना प्रभाव डालता है, वो भी खुद वही इंप्रेशन देता है काम करने में, तो वो लोगों पे एक अपनी अच्छी छाप छोड़ता है। एक ऐसा लीडर जो स्ट्रगल्स को लेता है, पेन लेता है और पेन लेके काम करता है, वो लोगों को एक अच्छा मोटिवेट करता है। वाइल उसी के कॉन्ट्रेरी अगर एक ऐसा लीडर जो इजी गोइंग है, आराम से रहता है, स्ट्रगल्स नहीं लेता, पेन नहीं लेता, तो वो राइज टू द टॉप बिकॉज इट डजंट वर्क हार्ड इनफ। वो कभी टॉप पे नहीं जा सकता, वो बॉटम पे रहेगा, क्योंकि वो उतना पेन नहीं लेता, हार्ड वर्क नहीं करता जितना एक लीडर को करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Could you elaborate on some of the elements of the crucial in deciding how much authority and sway or the leader has given the circumstances? तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो लीडर के अंदर होनी चाहिए इन डिसाइडिंग हाउ मच अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए? द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर क्रूशियल इन असेसिंग द extent of power and influence of a leader derives from a given situation. Leader member relationship. A leader's power and influence are enhanced when there exists स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विद द टीम मेंबर्स। एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए उसकी टीम मेंबर्स के साथ में, तो ऑटोमेटिकली उसकी पार्ट्स बढ़ जाएंगी, उसके जो उसके अंदर जो और ज़्यादा टीम वर्क अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस गेन करेगा। टास्क स्ट्रक्चर करना चाहिए, प्लान वे में काम करना चाहिए उसको, जो और ज़्यादा उसकी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। पोजीशन पावर का अपने यूज़ करे, लेकिन लोगों को हायर और फायर करने के लिए, लेकिन वो उनका जो यूज़ करे वो उनके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग सही डिसीजन मेकिंग करके लोगों के लिए उनको यूज़ करे। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का मतलब है कि वहाँ पे वो जो भी लीडर हो वो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंसड हो, कोई भी नया नौसिखिया टाइप का व्यक्ति लीडर नहीं दिया जाना चाहिए। लीडर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, ट्रेंड हो और लोगों को आराम से मैनेजमेंट कर सके लोगों का। What makes the role of committee chair more challenging than creating a sales campaign? Okay, the leader bears the responsibility for the performance of their unit. लीडर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी यूनिट की। इट इज़ एसेंशियल फॉर देम टू इंश्योर दैट द टीम ऑपरेट्स इफेक्टिवली। ये उसका काम है, ये आवश्यक है उसके लिए कि ये देखना कि जो टीम है वो इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एडिशनली इसके अलावा जो लीडर मस्ट प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। उसका काम है कि अपने टीम मेंबर्स का प्रॉपर केयर करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। इफ़ एनी इंडिविजुअल फेल्स टू परफॉर्म एडिक्वेटली द लीडर फेसेस क्रिटिसिज्म। अगर कोई भी टीम मेंबर ठीक से परफॉर्म नहीं करता, फेल हो जाता है, तो जो है लीडर को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। मैनेजिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद
वेरिंग बैकग्राउंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स इज इंडीड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। तो लीडर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ही हैज़ टू फेस सो मैनी चैलेंजेस। एज लीडर को अप्रिसिएशन कम मिलता है, लेकिन उसको क्रिटिसिज्म ज़्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन ये है कि लीडर को अपने अंदर से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर वो लोगों को इस तरीके से टैकल करना आना चाहिए उसको, ताकि वो अपने सुपरविज़न से, अपने मोटिवेशन से लोगों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, और अपनी सुपरविज़न से, क्वालिटीज़ से, लीडरशिप की क्वालिटीज़ उसके अंदर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो लोगों को अपना एक अच्छा ज्ञान प्रभाव डाले। तो बच्चों ये जो चैप्टर था, ये लीडरशिप एंड सुपरविज़न, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद करिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।